नमस्कार, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मध्यांतर अगर हम देखा जाए तो अभी मध्यांतर हो रहा है, तो वहीं हम अभी मौजूद है ग्राम करंजी में। यहाँ जो कि प्रेमनगर विधानसभा पड़ता है, यहाँ अभी से हर्ष उल्लास और जश्न का माहौल बना हुआ है। यहाँ पटाखों ढोल के साथ यहाँ लोग जो हैं ग्रामीण यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। तो चलिए आज जानते हैं यहाँ से कि किनका रुझान है और कौन है यहाँ के दावेदार जो कि विजय के लिए पताका साबित कर रहे हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बुलंद भैया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लाइक कीजिए। देख ही रहे हैं कि इन लोगों के द्वारा नारा लगाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ के इंसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का रुझान जो है, यहाँ से कौन जीत हासिल करेगा, इसके बारे में इनसे बात करते हैं। किसकी सरकार बनने वाली है? आज हमारी सरकार मोदी सरकार तो भैया कहे रही चला हमारे आज खुशी खुशी मना थी आए हमारे मोदी बुलंद सिंह तो वही रही। अच्छा, हाँ, तो बुलंद सिंह पटना में क्या लगता है निकाल देंगे सीट? निकाल लेगा ना, पक्का निकाल लेगा। लेकिन आज हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा हमको लगा। आप बताइए किनकी सरकार बन रहे हैं? बुलंद सिंह बन रहा है। अच्छा, और बहुत हमको आज बहुत सुरमा लगा, बहुत फूल लगा। अच्छा, अभी आप लोग बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो बीजेपी ने ऐसा क्या करके दिखाया है जो कि उनकी सरकार बनने वाली है? बनने वाले तो सब करके दिखाएगा। अच्छा, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी जो 2500 रुपये धान खरीदी कर रही थी, और अभी वो बोल रहे हैं कि 15,000 रुपये सालाना हर महिलाओं को देने वाली है। तो क्या वो नहीं कर पाते हैं? क्या अपना वादा नहीं कर पाती है ना, नहीं दे पाती है। वो कहे मुंह में कह देती है, उतरी होकर पालन नहीं कर पाती है। अच्छा, जैसे कि देख रहे हैं महिलाओं में काफी रोष है। उनका कहना है कि वादा तो कर लेते हैं किंतु वो वादे के खिलाफी कर लेते हैं, वादा अपना पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस जो सरकार थी जो पिछले 5 साल में जो शासन की, वो क्या क्या वादा खिलाफी की है, बताइएगा। अपना शुभ नाम बताइए। राजेश कुमार रजवाड़े। तो क्या लगता है इस बार सरकार किनकी बनने वाली है? इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, तो यहाँ के प्रत्याशी के नाम बता दीजिएगा, कौन थे? यहाँ प्रेमनगर क्षेत्र क्रमांक 4 बुलंद सिंह मरावी थे प्रत्याशी भाजपा की। अच्छा, है ना, इस बार सरकार बनेगी भाजपा की हमारी। क्या 90 विधानसभा में कितने सीट बीजेपी की? 90 विधानसभा में कम से कम 60 सीट आएगी। अच्छा, भाजपा की एकदम गारंटी सरकार बनेगी हमारी। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिखाया कि बीजेपी अपने आकर्षित कर पाई आम जनता को? अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वादा किया कि युवाओं को 3500 रुपया देने के लिए बोला था, बेरोजगारी भत्ता, उन्होंने नहीं दिया। अभी नरवा गरवा बनवाया, खाली अपने अपने लोग को ही देखा, ठीक है ना, बाकी पब्लिक को नहीं देखा। उसमें माने बहुत सारा कमी है। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य में धान खरीदी केवल छत्तीसगढ़ राज्य करती है, तो क्या ये किस हद तक सही है? और बकाया बोनस भी बोलते हैं कि मैं बराबर कुछ नहीं है। गोबर घोटाला, दारू घोटाला, सब घोटाला है कांग्रेस सरकार की। अच्छा, है ना, दारू घोटाला सब घोटाला है सरकार। दारू घोटाला में अपने प्रतिनिधि लोग को करते हैं, उन लोग देखते हैं, बाकी पब्लिक को नहीं देखते हैं। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता जैसे चुनाव से पहले जो कांग्रेस का मुख्य था कि ईडी खेलते हैं बीजेपी, ईडी हाँ। ये किस हद तक सही है? क्या घोटालेबाजी में ईडी जब जांच करती है तो क्या केंद्र द्वारा भेजा जाता है? पूरा कांग्रेस सरकार घोटालेबाज है, इसलिए पूरा जनता, पूरा पब्लिक, पूरा छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार बना रही है। जैसे यहाँ नरेंद्र मोदी जी हमारे जम्बूरी ग्राउंड में आए थे, बोले थे कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है अयोध्या में जो राम मंदिर हो रहा है फ्री में दर्शन करवाएंगे, तो क्या होने वाली है? बिल्कुल कराएंगे, हर गांव में उसके लिए सुविधा बनाएगा नरेंद्र मोदी। हर महिला को 1,000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी बोल के गया है तो जरूर पूरा करेगा हमारी नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार। जी धन्यवाद। हमारे बीच में और भी ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ और भी ग्रामीण है, उनका मैं मंशा जानना चाहूंगा। क्या अपना शुभ नाम बताइएगा भैया? भाई बोलिए ना। क्या
क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी इस बार आए और मैं यही चाहती हूँ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद हो रही है और हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे दतिमा में नरेंद्र मोदी जी आए थे और बोल के गए हैं कि हमारे महिलाओं के लिए हर महीना 1000 का व्यवस्था कराएंगे और दिलवाएंगे। आज तक की जितनी भी सरकार बनी है, कभी बच्चे, कभी लेडीज लोगों के, महिलाओं लोगों के हित के लिए कभी कोई कार्य नहीं किए, लेकिन पहली बार ये मोदी सरकार ही है जो हमारे लेडीज, हमारे महिलाओं के लिए इतना सुविधा दे रहे हैं। और घर घर जाकर घर घर शौचालय, मैं तो सबसे यही कहूंगी कि जो शौचालय का व्यवस्था जो करवाया है मोदी जी ने, उसके लिए हम तो जीवन भर उनका आभारी रहेंगे, क्योंकि आज तक के डेट में कभी कोई महिला, कोई बाल बच्चे के लिए इतना विकास नहीं किया है जितना कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश में आने से इतना विकास हुआ है। मैं तो सत नमन करूंगी हमारे मोदी जी का, क्योंकि उनके आने से ही हमारे जो देश में इतना बदलाव हो रहा है, इतना विकास हो रहा है। बस यही कहूंगी कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ही सत्ता आए, उन्हीं का ही विजय हो। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक सवाल और था, पूछिए। जो कांग्रेस ने अभी जो बोले बेरोजगारी भत्ता दूंगा, तो 6 महीना पहले दिए, तो उस पर क्या बोलना चाहिए? उसमें मैं ये भी बोलूंगी, 6 महीने वो बोले थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा दिए कि 2.5 साल पहले बेरोजगारी जो पंजीयन करवाए हैं रोजगार कार्यालय में, उन्हीं को मिलेगा। तो भाई किसी को पता तो नहीं था कि हमको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, तो हम 2.5 साल पहले ही उनका पंजीयन करवा ले। हम भी पढ़ के ग्रेजुएट किए, हमको तो कोई सुविधा नहीं मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना किसी प्रकार का कोई मतलब योजना का लाभ ही नहीं मिला। कोरोना काल में भत्ता ही नहीं होती हुआ था 2 साल, क्योंकि 2.5 साल किसी को मालूम नहीं था। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि किसी को मालूम थोड़ी होगा। पढ़े लिखे कितने युवा बैठे हैं जिनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं हुआ है, तो किसी को, जिसका हुआ था उसको मिला, जिसका नहीं हुआ था उसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इससे क्या हुआ? और कांग्रेस सरकार ने ये भी दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा रोजगार केवल छत्तीसगढ़ सरकार, अर्थात जो अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है वो दी है। तो इस पर क्या आप लोग कहना चाहेंगे? ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन भाई जितना हमारे भाजपा सरकार जो विकास किए हैं और बोले हैं कि भाई हर युवाओं को नौकरी देंगे, तो मैं यही कहूंगी कि अगर उनका सत्ता आ जाए, इसके बाद हम इसके मामले में भाई डिस्कस करेंगे कि वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। क्योंकि जितना बोले हैं उतना तो हमको करके दिखाए हैं। इतना ये भी बोले हैं कि भाई आजकल के जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में, जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े, वो हिंदी मीडियम में भी पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे गाँव गरीब में क्या है, हम इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते और बोल दिए हैं कि भाई हिंदी मीडियम में पढ़ के वो आगे बढ़ सकता है। बस यही कहेंगे कि हमारे महिलाओं, हमारे बाल बच्चों का विकास का ध्यान में रखकर मोदी जी फैसला लिए हैं, तो उनका ही सरकार इस बार आना चाहिए। एक सवाल और, नारी वंदन योजना जो घोषणा पत्र में है बीजेपी का कि 1000 रुपए पर माह, अर्थात 12,000 रुपए सालाना देने वाली है, क्या मिलेगी? जरूर मिलेगी। अगर मोदी जी बोल दिए हैं कि ये मिलेगा तो वो जरूर ही मिलेगा, क्योंकि मोदी जी, किसी का वादा टूटे या ना टूटे, लेकिन मोदी जी का वादा कभी नहीं टूट सकता। मैं इतना दावा के साथ कांग्रेस ने भी अपनी घोषणा पत्र में बोली कि 15,000 रुपए सालाना देने दूंगा। देखिए, कांग्रेस बोली ये ठीक है, वो अगला कुछ और भी तो निकाल सकता था कि देखा देखी क्या करना है कि वो 12,000 दे रहा तो मैं 15,000 दूंगा, वो कुछ और भी निकाल सकता था अपने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये तो भाई देखा देखी हो। ग्रामीणों में काफी रोष है। उनका कहना है कि जो अपना घोषणा पत्र कांग्रेस सरकार ने बनाई है केवल नकल की घोषणा पत्र है। जहां बात हो रही है धान खरीदी की, तो 3100 रुपया बीजेपी बोल रही है कि 3100 रुपया मैं खरीदूंगा, वही कांग्रेस ने इसका देखा देखी करके 3200 रुपए पर क्विंटल खरीदने का बात कही है। वही बात कर रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन योजना जो 1000 रुपए पर माह बीजेपी सरकार देने का घोषणा कर रही है, वही कांग्रेस ने 15,000 देने का घोषणा किया था। उनको भी आम जनता के द्वारा यह कहा जा रहा है कि केवल देखा देखी और छलावा वाली घोषणा पत्र है। बने रहिए हमारे ऐसे ही रिपोर्टिंग के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट जगह पर और ग्रामीणों का फीडबैक। यहाँ पर देख रहे हैं एकदम जश्न का माहौल है और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आप बीजेपी की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 बुलंद भैया जिंदाबाद, बुलंद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री